पार्टी की 5वीं लिस्ट। 5 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। ऐलान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में सीटों का ऐलान होगा। साथ ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में सीटों का ऐलान होगा। सीटों पर लगेगी मोहर। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीटों पर मोहर लगेगी। आज आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में सीटों का होगा ऐलान। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट आ सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीटों पर लगेगी मोहर। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक में रहेंगे मौजूद। आज आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट। बीजेपी कभी भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शनिवार को यूपी, बिहार समेत तमाम राज्यों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगली यानी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में यूपी, बिहार के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान किए जा सकते हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने हैं। अपनी पहली लिस्ट में बीजेपी यूपी के 51 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर चुकी है। वहीं अब तक कुल 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों के अलावा कई अन्य राज्यों के भी उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। बीते रात दिल्ली के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता जो हैं वो मौजूद थे। इसी पूरी खबर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे सहयोगी अश्विन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विन का रुख करेंगे, बता दें अश्विन, आज आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की ये 5वीं लिस्ट। 5 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान, जो कयास लगाए जा रहे हैं। बात करें 5वीं लिस्ट बहुत अहम लिस्ट होने वाली, क्योंकि इस 5वीं लिस्ट की बात करें, अगर अलीसा इस पे बहुत कयास लगाया जा रहा है, तो कहा यह भी जा रहा था 18 मार्च को इस लिस्ट पे मंथन हो चुकी थी, लेकिन आखिरी रूप में और इसको सोशल इंजीनियरिंग समीकरण के साथ साथ किस तरीके से जनता के बीच में नाराजगियां हैं उस पर भी गौर फरमाते हुए बैठक दोबारा कल हुई 23 मार्च की। अगर बात करें रात में लगभग 3 घंटा केंद्रीय समिति की बैठक हुई और फाइनली अब तय हो गया है कि किन किन उम्मीदवारों को नया मैदान में उतारेंगी। जो हॉट सीट है खास करके गाजियाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, वहाँ पे परिवर्तन होने की जो सुगबुगाहट है उसमें कई नए नाम आपको देखने को मिलेंगे अलीशा। और बात करें अगर बिहार में, तो बिहार में जिस तरीके से सीट बंटवारे की एनडीए के साथ की हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी जिन जिन सीटों पर लड़ रहा है उसमें उम्मीदवार उतारने की कोशिश में था, उस पर नए तरीके से सर्वे और नए समीकरण के साथ उतारना चाहती है, क्योंकि चिराग पासवान को भी 5 सीटें दी गई हैं। तो इस सब के लिए बहुत इंतजार है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। पहले फेज की बात करें उसके नामांकन के मतदान से, तो इससे पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी और पूरी तैयारियों के साथ
फाइनल जाना चाहती, क्योंकि प्रधानमंत्री या भाजपा का नारा भी है 400 के पार। तो कोई ऐसा कदम या ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं उतारना चाहती जिससे बाद में उसे पछतावा हो कि शायद इनको नहीं, इनको चुनते तो कुछ और परिणाम आता। अलीशा जी, कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी की 24 सीटों पर आज कैंडिडेट के नाम की घोषित करना है। जैसा बताया जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर तमाम फैसले लेती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ रुख करें तो दूसरे राज्यों में भी जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने नाम घोषित कर दिए, चाहे नीतीश कुमार हो गए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी जो है सोच समझकर कदम उठाएगी। क्या लगता है आपको कि किन नामों पर मंथन हुआ हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल की जो बीती रात की मीटिंग थी उसमें कई बड़े नामों पर चर्चा की गई है। देखिए, अगर अलीशा बात करें, ये तो सत्य है कि दिल्ली के सिंहासन में काबिज होना है तो आपको उत्तर प्रदेश को मजबूती के साथ जीत के जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का ताला उत्तर प्रदेश से ही खुलता है। अगर बड़े नामों को बात करें कि जनरल बीके सिंह का टिकट कटने की संभावना प्रबल बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि अतुल गर्ग को गाजियाबाद से उतार सकते हैं। और आप रामायण सीरियल देखे होंगी, उसके जो मुख्य किरदार राम के भूमिका में थे अरुण, उनका भी नाम की चर्चा है। और पीलीभीत से खुद वरुण गांधी का टिकट कटने की 100% जो सूत्रों से जानकारी मिली कि उनका कट सकता है। लेकिन हाँ, दोनों, उनकी मां भी सुल्तानपुर से सांसद है, तो दो में से एक ही कटना था। पहले तो दोनों की बात थी, लेकिन सुल्तानपुर बेसिकली अमेठी से सटा हुआ सुल्तानपुर कहें तो 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर से अलग होकर नया जिला बना। तो वहां से वो गांधी वाला फैक्टर, परिवार वाला बीजेपी चूकना नहीं चाहती, क्योंकि वहां लड़ने से आसपास की 2-3 सीटों पर फर्क पड़ेगा। ये नाम हो गए। साथ में मेरठ से भी बदलने की कवायद है, कानपुर से भी बदलने की पूरी चांसेस है, क्योंकि कल कांग्रेस की जो लिस्ट आई है तो वहां उन्होंने एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा है, तो एक अलग समीकरण वहां बनाया, क्योंकि कानपुर में 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण वोट बैंक है। तो मेरठ का भी वही हाल है, सूरत हाल है। प्रयागराज कहते हैं ना कि संस्कृति और सभ्यता की राजधानी प्रयागराज मानी जाती है, अद्रकुम में चल ही रहा है, तो वहां भी भाजपा अपने रीता बहुगुणा जोशी के अलावा किसी नए चेहरे को देख रहे हैं। बिहार में कई नए समीकरण, नए राजनीतिक डेवलपमेंट हुए हैं। और हिंदी बेल्ट में भाजपा जितनी मजबूत है, हिंदी बेल्ट से ही काम नहीं चलेगा। और साउथ में चाहे आंध्र की बात करें या तमिल की बात करें या उड़ीसा की बात करें या पश्चिम बंगाल में, वहां भी भाजपा फूक फूक के कदम अलीसा रख रही है। वहां के नए समीकरण को तलाश रही है, नए चेहरों को दे रही है, जिसमें आप कहें कि जातीय समीकरण का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्षेत्रीय नेताओं का प्रभाव कितना है, और साथ में पुराने पार्टी कैडर का क्या रोल है, उन्हें किस तरीके से नए संगठन के साथ, नए चेहरों के साथ कैसे सामंजस्य तालमेल हो, आपसी कलह नहीं हो, जैसे अक्सर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में देखा जाता है। उन सब पे आंतरिक रूप से बैठक कर ली गई, उन पे सुलह एक तरीके से कर ली गई। और भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन देखें, जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलते हैं, शिवराज चौहान की जगह पे मोहन यादव को बनाते हैं, शिवराज कोई बयान नहीं देते हैं। वैसे राजस्थान में आप देखें, वहां भी चेंज होता है, तो वसुंधरा राजे कोई पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाती, तो उनके रोल को भी देखते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की एक स्ट्रेंथ जानती है, उनके साथ कैसे काम करना है, उनके साथ कैसे डील करना है। जैसे उत्तराखंड में उन्होंने पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों का टिकट काटी, तो आप देखें कोई हो हल्ला नहीं हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी में किसी का टिकट कटता है या कांग्रेस में कटता है तो तुरंत पार्टी से इस्तीफा दे देता है या दूसरी पार्टी का रुख कर लेता है। तो भाजपा अपने आंतरिक रूप जी अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बता